नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की अपडेट निकल के आई है। जी हां दोस्तों, अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की सुनवाई की डेट निकल के आ गई है और अब ये सुनवाई 12 जुलाई को होनी तय हुई है। यानी कि अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की सुनवाई 12 जुलाई को होगी और अब इस 12 जुलाई को अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस का फाइनल फैसला भी आ सकता है। अभी मैं आपको इससे संबंधित एक पोस्ट दिखाऊंगा, इसके साथ साथ मैं आपको एक आदेश भी दिखाऊंगा जो अनुदेशक नवीनीकरण से संबंधित है और इसमें भौतिक सत्यापन और प्रस्तुतिकरण की बात कही गई है। इन दोनों खबरों को अभी हम इस वीडियो में देखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 17,000 मानदेय कोर्ट केस की डेट जो है वो आ चुकी है और ये डेट जो है वो 12 जुलाई 2021 की तय हुई है। यानी कि सोमवार के दिन जो है अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की सुनवाई होगी और काफी हद तक ये तय है कि इस दिन अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस का फैसला भी आ सकता है, जो निश्चित तौर पर अनुदेशकों के हक में ही आएगा। इससे संबंधित एक पोस्ट निकल के आई है। आइए सबसे पहले हम उस पोस्ट को देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। प्रिय अनुदेशक साथियों, न्यायपालिका सरकार द्वारा अपने अनुदेशक पक्ष में न्यायालय द्वारा प्रथम खंडपीठ द्वारा मानदेय 17,000 के हम अनुदेशकों के पक्ष में आए आदेश के विरुद्ध डबल बेंच में संगठन द्वारा योजित याचिका अमित वर्मा व अन्य के खिलाफ लड़ रही है, जिसकी सुनवाई 12 जुलाई को होना तय हुई है। संगठन द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द अपने आदेश को सुरक्षित रखते हुए इस केस को फाइनल करा लिया जाए। तो इस पोस्ट से बिल्कुल क्लियर है और वैसे भी मैं आपको दिखा दूं, आपकी इमेज पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की पूरी डेट जो है वो 12 जुलाई को तय हो गई है। यानी कि 12 जुलाई को अनुदेशक मानदेय 17,000 का फैसला होगा और ये जो है फाइनल डिस्पोजल होगा। यानी कि इस दिन फैसला भी सुनाया जा सकता है। यानी कि अनुदेशकों को पूरी उम्मीद है इस बार की 12 जुलाई को अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की सुनवाई भी होगी और इसके संबंध में फाइनल फैसला भी निकल के आएगा। तो ये पूरी अपडेट थी 17,000 मानदेय से संबंधित, जो भी मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाई। अब इसके साथ साथ एक और आदेश है जो मैं आपको दिखा देता हूं और ये आदेश जो है वो कुशीनगर का है और इसमें जो है अनुदेशक नवीनीकरण हेतु भौतिक सत्यापन और प्रस्तुतिकरण के संबंध में बात की गई है। आइए हम सबसे पहले उस आदेश पर नजर डाल देते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए, कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी कुशीनगर, पत्रांक संख्या इतनी, जिला बेसिक अधिकारी जनपद कुशीनगर और विषय है जनपद में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों को सत्र 2021-22 में नवीकरण हेतु भौतिक सत्यापन ऑब्लिक प्रस्तुतिकरण के संबंध में सत्र 2021-22 में जनपद में कार्यरत विभिन्न विषयों के अंशकालिक अनुदेशकों का नवीनीकरण हेतु भौतिक सत्यापन ऑब्लिक प्रस्तुतिकरण किए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त के आलोक में अंशकालिक अनुदेशकों का हस्ताक्षर कार्यालय के सभागार में विषयवार प्रस्तुतिकरण जो उनके द्वारा विद्यालय में पढ़ाया जाता है या किया जाता है हेतु निम्नवत निर्धारण किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे विषय, तिथि, विकासखंड और प्रस्तुतिकरण मूल्यांकन हेतु नामांकित अधिकारी और सदस्य, यानी कि पूरा डिटेल दे रखी है विषयवार। जैसे कला शिक्षा के वहां पे 71 अनुदेशक हैं तो उनको 12 तारीख को बुलाया जाएगा। जगह का पूरा विकासखंड का नाम दे रखा है, टाइम भी दे रखा है और इसके साथ साथ उन अधिकारियों के नाम भी दे रखे हैं जो इस चीज का सत्यापन करेंगे, जो इस चीज का प्रस्तुतिकरण करवा के उसका सत्यापन होगा। वो पूरी डिटेल इसमें दे रखी है। इसी तरीके से स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, उसके बाद कंप्यूटर शिक्षा, गृह शिल्प शिक्षा। तो यानी कि ये पूरा एक तरीके से आदेश जारी हुआ है और इसमें अंशकालिक अनुदेशकों के 2021-22 में नवीनीकरण हेतु जो भौतिक सत्यापन और प्रस्तुतिकरण किया जाएगा उसकी पूरी डिटेल दी है। और मैं ये बता दूं, ये आदेश जो है 8/7/2021 यानी कल के दिन का है। कल ये आदेश आया था और इस पर जो है अनुदेशकों की प्रतिक्रिया यही है कि ये किस तरीके का आदेश है और इसमें क्या कार्य किया जाएगा, किस तरीके से सत्यापन होगा और किस तरीके का प्रस्तुतिकरण भी करवाया जा रहा है। यानी कि 2020-21 में कोई भी पढ़ाई नहीं हुई, किसी तरीके का कोई भी कार्य नहीं किया गया, तो किस तरीके की क्या डिटेल मांगी जाएगी, ये सारी चीजें देखने की होंगी और किस तरीके से अनुदेशकों का नवीनीकरण भी होता है ये बात भी देखने को मिलेगी। जिस तरीके से इसमें पूरी डिटेल दे रखी है कि कला शिक्षा वालों
को 12 तारीख को बुलाया जाएगा। पूरा विकासखंड का नाम दे रखा है। दोपहर में 12 से 5 2 से 5 बजे तक का इनका पूरा वो चलेगा। और इसके साथ साथ देखिए अधिकारियों के नाम भी दे रखे हैं, जैसे श्री अनूप कुमार खंड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, श्री मुकेश गुप्ता प्रवक्ता डाइट कुशीनगर, श्री नीरज कुमार पांडे जिला समन्वयक। तो इसी तरीके से स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा का भी दे रखा है, कंप्यूटर शिक्षा का भी दे रखा है, और उसमें उनसे संबंधित जो अधिकारी हैं उनका नाम भी दे रखा है। और आप ये देखिए डेट वाइज पूरा बुलाया हुआ है। 12 तारीख को कला वालों को, 13 तारीख को स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा वालों को, और 14 तारीख को कंप्यूटर शिक्षा वालों को बुला रखा है। तो ये पूरा एकदम नए तरीके की चीज है कि अनुदेशकों के साथ इस तरीके का सत्यापन और प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। ये आदेश फिलहाल अभी तक कुशीनगर का ही है और कहीं का आदेश अभी ऐसा देखने को नहीं मिला है। मगर इस पूरी प्रक्रिया में क्या चीजें होती हैं और क्या किस तरीके से इनका नवीनीकरण होगा, ये चीज देखने वाली होगी। इससे संबंधित जो अपडेट निकलेगी वो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आखिर पूरा कार्यक्रम क्या रहा था। लेकिन ये एक बड़ी ही खबर है अपने आप में कि 2021-22 में अब नवीनीकरण हेतु अनुदेशकों को इस तरीके का सत्यापन और प्रस्तुतिकरण भी देना होगा। तो फिलहाल ये नवीनीकरण से संबंधित अपडेट थी जो अभी मैंने आपको बताई। और इससे पहले मैंने अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की डेट के बारे में आपको बताया, जो कि 12 जुलाई 2021 को होना तय हुआ है। और इस संबंध में इस बार पक्का हो चुका है कि अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की सुनवाई होगी, जिसकी पूरी उम्मीद जताई जा रही है। और इसके साथ साथ में ये भी शायद होगा कि इस बार केस को डिस्पोज किया जाएगा, यानी कि फाइनल सुनवाई करी जाएगी और इस पर अनुदेशकों को फैसला भी सुनने को मिल सकता है, जो निश्चित तौर पर अनुदेशकों के पक्ष में ही आने की उम्मीद है। क्योंकि अनुदेशक पहले से ही प्रथम खंडपीठ द्वारा जो मानदेय था उसको आदेश आ चुका था, यानी कि अनुदेशक वहां पे जीत चुके थे। और इसके बाद जो सरकार इसके विरुद्ध में डबल बेंच में गई हुई है, तो उस पर अमित वर्मा व अन्य के खिलाफ जो याचिका है उस पर लड़ाई हो रही है और वो उसकी सुनवाई 12 जुलाई को होना तय हुई है। तो हम सभी लोग ये उम्मीद करते हैं कि 12 जुलाई को निश्चित तौर पर अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की सुनवाई हो और इसका फैसला भी आए, और ये फैसला अनुदेशकों के पक्ष में ही आए, ताकि अनुदेशकों का 17,000 मानदेय का जो आदेश है वो जल्द से जल्द जारी हो और अनुदेशकों को 17,000 मानदेय मिलना भी शुरू हो। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर एक और बात बता दूं, अनुदेशक लगातार ट्विटर पर एक्टिव हैं और हर तरीके का प्रयास भी कर रहे हैं। अनुदेशक नवीनीकरण के संबंध में भी प्रयास हो रहे हैं, अनुदेशक परमानेंट से संबंधित भी प्रयास हो रहे हैं, और ये सारी चीजें चल रही हैं। और आप सभी लोगों से उम्मीद यही की जाती है कि आप लोग लगातार ट्विटर पे एक्टिव रहेंगे और ट्विटर पे अपनी समस्याओं को हर एक माध्यम से, चाहे वो इमेज का माध्यम हो, मैसेज का माध्यम हो या फिर वीडियो का माध्यम हो, उसके माध्यम से जरूर बताएंगे। इसके साथ साथ में ट्वीट कंट्रोल टीम जो लगी हुई है वो बहुत ही मेहनत से सारी चीजों को कर रही है। वो आपके लिए डेट को निकाल के लाते हैं, हैशटैग को निकाल के लाते हैं और अच्छे अच्छे मैसेजेस को भी निकाल के लाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का ये फर्ज बनता है कि आप लोग उनका पूरा साथ दें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो में मैंने आपको 2 अपडेट बताई, जो एक अपडेट अनुदेशक नवीनीकरण थी जिसमें भौतिक सत्यापन और प्रस्तुतिकरण की बात थी, और दूसरा जो है अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की डेट है जो 12 जुलाई को होना तय हुआ है। इस दिन हम सभी की पूरी उम्मीद है कि अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस का फैसला आएगा और अनुदेशकों के पक्ष में ही आएगा। इससे संबंधित जो भी अपडेट निकल के आएगी वो लगातार मैं अपने चैनल पे आपको दिखाता रहूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।